माय नेम इज़ सुनील मंगवानी और दुबई में मैं 2003 से हूँ एंड फ्रॉम 2007 आई हैव बीन डूइंग माय ओन बिजनेस. आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस इन 2007, जुलाई 2007. डॉक्टर प्रणव जोशी को मैं 2008 से जानता हूँ. इनफैक्ट इनका मैंने एक रेडियो पे पहली बार शो सुना था. मैं अपना काम फिनिश करके, एट दैट टाइम आई वाज हैविंग माय ओन रिटेल कियोस्क इन अजमान सिटी सेंटर एंड आई यूज्ड टू स्टे इन शारजा. तो मैं अपना काम फिनिश करके 10:30 बजे निकला और रेडियो चैनल चेंज करते करते किसी एक शो पे लैंड किया. इवन आई डोंट रिमेंबर द चैनल, रेडियो चैनल, बट एस्ट्रोलॉजी शो आ रहा था. एंड सिंस फ्रॉम बिगिनिंग आवर कल्चर, इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर, एस्ट्रोलॉजी से हम लोग जुड़े हैं, विश्वास है, तो सुन रहा था. देन फिर मैंने वो रूटीन बना लिया. आई यूज टू ऑलवेज हियर द शो. 2 अलग अलग कॉलर्स आते थे शो पे, कॉल करते थे, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, डॉक्टर जोशी से गाइडेंस लेते थे. तो एक बार मैंने भी ट्राई किया. मैंने भी अपने डिटेल्स मैसेज के थ्रू भेजे और कुछ 2-2.5 मिनट की मैंने इनसे बात की फ़ोन पे. इट वॉज कन्विंसिंग टू मी. उन्होंने 2-2.5 मिनट में मुझे जो मैसेज देना चाहा, आई थिंक इट रीच टू मी एंड आई टुक पर्सनल अपॉइंटमेंट विथ हिम सेम मंथ में ही. अच्छा, मुझे तो ये याद ही नहीं कि आपकी मेरी रेडियो पे बात हुई. नहीं, आपकी मेरी फर्स्ट टाइम रेडियो पे बात हुई थी. ओके. और एट दैट टाइम आई थिंक यू यूज्ड टू स्टे इन सिम्फनी होटल अपार्टमेंट्स बैंक स्ट्रीट पे. तो शाम को मैंने अपॉइंटमेंट ली थी और मैं गया, डॉक्टर जोशी से मिला. अपने डिटेल्स मैंने इनको एडवांस में ही भेज दिए थे. मेरा चार्ट वगैरह इनके पास सब रेडी था. और उस टाइम पे उन्होंने जो जो मेरे को एडवाइस किया, जो जो उन्होंने गाइडेंस दिया, इट वाज रियली अपीलिंग. उसका एक एग्जांपल आज भी मेरे पास है. ये रिंग, डायमंड की रिंग. तभी 2008 में इन्होंने मेरा चार्ट देख के मुझे कहा था कि यू आर हाईली रिकमेंडेड टू वेयर डायमंड. और इनफैक्ट हमारी फैमिली में डायमंड इज बाइकॉट. मेरे ग्रैंडफादर के एजेस से वो लोग डायमंड हमारी पूरी फैमिली में बाइकॉट है. इंडिया में बहुत सी फैमिलीज में आप देखोगे वो कुछ लोग डायमंड्स को लकी मानते हैं, कुछ लोग अनलकी मानते हैं. तो जब मैंने ये एक हेजिटेशन, एक मेरा हिच था कि मैं डायमंड कैसे पहनूं, डॉक्टर जोशी से मैंने शेयर किया. तो इन्होंने बहुत ही सहजता से और लॉजिकली मेरा हेजिटेशन दूर किया. उन्होंने समझाया कि हो सकता है मेरे दादा दादी या किसी को रेकमेंडेड नहीं हो एज पर एस्ट्रोलॉजिकल फ्रॉम व्यू पॉइंट, और उन्होंने पहना हो और उनके लिए कुछ उसने इल इफेक्ट्स क्रिएट किए हों, और तभी उन्होंने पूरी फैमिली के लिए कर दिया भाई डायमंड तो सबके लिए अनलकी है. बट ऐसा नहीं है. हर किसी का चार्ट डिफरेंट है. हर किसी के स्टोन्स, उनके स्टार्स अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट सब एप्लीकेबल अलग अलग होता है. अगर फिर भी आपको झिझक है तो डायमंड तो वैसे भी बायबैक गारंटी पे मिल जाते हैं. आप कुछ दिन अपने पास रख के देख लो. रिंग मत बनाओ, पॉकेट में रखो. इफ़ यू फील कुछ अपशकुन, अनहोनी आपके साथ हो रही है और आपको फिर भी मन में खटकता है तो आप मत पहनिएगा. तो इनकी एडवाइस मुझे बहुत ही कन्विंसिंग और लॉजिकल लगी एंड आई ऑप्ट दैट. पहले मैंने डायमंड परचेज किया. उसको मैंने 2 महीने तक एक टिश्यू पेपर में लपेट के अपने पॉकेट में रखता था. आई डिडंट फाउंड एनी इल इफेक्ट ऑन मी. और इनफैक्ट कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने लगी जिस कंसर्न से मैंने आपको कंसल्ट किया था. फिर आई फाउंड कि नहीं, ये बात जेन्युइन है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोन हर किसी के लिए लकी हो, अनलकी हो, फिर हम लोग पूरी फैमिली के लिए उसको बायकॉट कर दें. दैट्स नॉट राइट. देन मैंने उसका रिंग बनवाया और आज तक मैंने पहना हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट 9 इयर्स नाउ. और बस उसके बाद आपके साथ मेरा संबंध जुड़ गया. फिर स्लोली, बहुत पहले से जुड़ा हुआ है शायद. फिर स्लोली नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकल बट आपने बहुत मुझे गाइडेंस किया है स्पिरिचुअल पॉइंट पे, वास्तु रिलेटेड पे, पर्सनल, सोशल, फैमिली, एवरी रिलेशन, every point. Wherever I have difficulty, you have always provided me your guidance at your best. And I think I feel blessed. Like सचमुच में मुझ पर ऊपर वालों की कहीं पे किसी की कृपा होगी कि I have really met you. And
personally for me, his advice, astrological ho, vastu ho, any point of his advice, it's really like genuine to me, and it really means a lot to me, and it has actually worked logically, scientifically. इनकी advice whenever I implement, it really works for me. ये सुनील, इसमें एक वो भी रहता है कि आप, एक तो ये कि आप डिजर्व करते हो वो नॉलेज, कि आपको कहीं ना कहीं एक प्यास है अंदर, तो वो नॉलेज कॉस्मोस से कहीं से भी किसी के भी थ्रू होकर आप तक पहुंचेगा। हमेशा एक चीज़ है, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, और वो यदि डिज़र्व करते हो आप, वो चीज़ आप तक आएगी और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आएगी। इट डिपेंड्स ऑन आपका जो उसके लिए एक तड़प है उस चीज़ के लिए, वो कितनी गहरी है, उसकी क्वालिटी यदि अच्छी है, वो भले स्पिरिचुअल नॉलेज हो, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस हो या वास्तु एडवाइस हो, और आप यदि एक अच्छे खुले मन के साथ जाते हो तो ये तो साइंस है। करेक्ट। और इसमें बिलीव की भी कोई बात नहीं जी। जैसे डिस्प्रिन हम खाते हैं या कोई भी टैबलेट हम लेते हैं, वो काम करती है अपना, आप बिलीव करो या नहीं करो। तो इसी तरह से ये भी साइंस है, तो ये साइंस काम करता ही करता है, बट ये होता है कि आपको भाई कहीं ना कहीं आपका एक विवेक उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो वो चीज़ आपने मेंटेन की। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक डिवाइन सोल हो। तो सर ये तो आपका बड़प्पन है, बट एक्चुअली में जो आपका एक प्रोफेशन है विच इज़ लाइक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, इस प्रोफेशन को आज की डेट में बहुत ही उसका एक जो एक पिक्चर क्रिएट हुआ है ना दुनिया के आगे, समाज के आगे, लोग इतने कॉमर्शियल हो गए हैं, और जिस प्रकार से वो अपने प्रोफेशन का मिसयूज़ करते हैं, मिसगाइड करते हैं अपने, इनफैक्ट जब कोई इस प्रोफेशन को लेके किसी से कंसल्ट करता है तो 100% उसका फेथ होता ही नहीं है कि यार मैं जिस बंदे से गाइडेंस ले रहा हूँ, ये बात आपकी एकदम सही ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। और कहीं लाइक जब मैं आपसे पहली बार मिला, मुझे वो एक कॉन्फिडेंस, एक कनेक्टिविटी लगी कि नहीं, मैं जिस पर्सन से मिल रहा हूँ उनकी जो एडवाइस है, इवन एट अ प्रोफेशनल लेवल, it's 100% genuine, and I cannot actually put into words, but as a profession you are very much genuine, and as a person you are like 1000% genuine. Like your advice means a lot to me. देखो क्या है, आपने ये तो सुनील नोबल प्रोफेशन है, और नोबल प्रोफेशन की यदि सैंक्टिटी मेंटेन नहीं कर सकते तो पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। करेक्ट। यदि ये काम करना है तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने की है, और मतलब ज़रूरत में सबकी पूरी हो जाती है। वो भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपका जो एक पर्सनल काइंडनेस मुझ पे रहा है, जो एक गाइडेंस रहा है मंत्र शक्ति को लेके या स्पिरिचुअलिटी में मेरा नॉलेज को और ब्रॉडन करने के लिए, वाइडर करने के लिए, इट्स रियली कमेंडेबल, एंड आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। Only the thing is, I cannot find enough words. What actually I feel for you, I cannot write, I cannot speak. Only the thing is, it's a feeling. I know internally you can feel my feelings. I cannot put in words. एक अच्छी लाइनें हैं. Word is a word when it is heard. A word is a feeling when it is not heard, it's felt. So I can just say, just feel me, feel my feelings on you. I do feel. No. Thank you so much, sir. Thank you so much for being with me. Thank you so much for being in my life. बस God bless you। और आप बिजनेसमैन हो, और बिजनेस करते करते भी आपने अपनी जो स्पिरिचुअल डिज़ायर है उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, और टाइम टू टाइम आप उसको फ्रॉम ऑल एंगल्स आप उसको एड्रेस करते हो। वेरी गुड। एंड जरूर आप मटेरियल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी अपने टारगेट तक जरूर पहुँचो। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.